बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट पहले उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स नोटेशन। अब इंडेक्स नोटेशन क्या चीज़ है? यहाँ कहता है वी हैव लर्न दैट सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया एंड सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, जब हम एरिया की बात करते हैं तो क्या है, एरिया में क्या होता है कि आपकी दो, अगर स्क्वायर की बात करें तो आपकी जो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एरिया आ जाता है। तो यहाँ उसने क्या किया, 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जब हमने 5 सेंटीमीटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है वो 5 की पावर 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो होगी दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसको मैंने 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। आगे जब हम वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या होगा, आपकी तीन साइड्स यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो 125 है। अब इसी तीन नंबर्स जो है उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको 5 की पावर 3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह कंटिन्यू हो। अब यहाँ देखो ये 5 जो है वो 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको 5 की पावर 4 इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको 5 की पावर 4 लिखा तो इसमें ये जब जो 4 होता है जो पावर की फॉर्म में होता है इसको इंडेक्स कहते हैं, और जो नीचे जिसकी पावर है उसको हमेशा जो है वो बेस कहा जाता है। तो किसी भी नंबर्स को इस तरह लिखना जो है, यानी 5 की पावर 4 इज कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन, यानी 4 टाइम्स 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको बजाय इसके कि हम उसको 4 टाइम्स जो है उसको मल्टीप्लाई करके लिखें, अगर हम उसको 5 की पावर 4 में लिख दें तो इसको कहते हैं कि ये इंडेक्स नोटेशन है। तो इंडेक्स नोटेशन यहाँ क्या कहता है कि इंडेक्स नोटेशन इज अ मैथमेटिकल नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई इटसेल्फ इन कंसाइज मैनर, यानी कुछ जो नंबर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो बार बार, तो बजाय इसके कि हम उनको बार बार जो है वो मल्टीप्लाई में लिखें तो हम क्या करते हैं उसको इंडेक्स की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, यानी एक नंबर लिखेंगे और जितने टाइम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा वो उसको उसके इंडेक्स की फॉर्म में जो है लिख देंगे। दिस ensures that we do not have to write a whole string of numbers and multiplication signs और सो मैनी जीरो। अच्छा, अब उसकी एक और एग्जांपल यहाँ दे रहा है कि फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट, ये देखें 3 है और 3 के बाद आप देखें 2 3 5 6 7 8 टाइम जो है वो आपका जीरो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब जाए हम इतना लंबा नंबर लिखने के तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम 3 को सेपरेट कर दिया, आप देखें जीरो जो है वो 8 टाइम्स है, तो हमने क्या किया उसको 10 की पावर 8 में जो है वो लिख दिया। तो इसका मतलब जो है इस फॉर्म में जो है वो नंबर्स को लिखना जो है दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन। ये नेक्स्ट हमारे पास है जी प्राइम फैक्टराइजेशन। कंसिडर अ कंपोजिट नंबर 18। अच्छा, ये एक नंबर हमने 18 लिया, अब हमने क्या करना है, इट कैन बी एक्सप्रेस एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, यानी 18 को रखेंगे, आप देखेंगे इसको किस के ऊपर डिवाइड करें, ये 2 के ऊपर डिविजिबल है तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3, और फिर 3 से डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो एन के ऊपर 1। जब एन के ऊपर 1 आ गया तो हमने क्या किया, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है ये आपके पास लिख दिया। अब यहाँ हमने इंडेक्स का जो है मेथड जो देखा था पीछे, तो इंडेक्स में क्या करते हैं कि हम अगर इन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम 3 लिखे इसके ऊपर पावर जो है वो 2 लिख देंगे। तो ये जो प्रोसेस है सारा, जिसमें हमने क्या किया कि 18 को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में जो है वो लिख दिया, तो इसको कहते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है दूसरा वो कहता है जी प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपके पास ये होगी, लेकिन अगर इसी नंबर के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हो तो फैक्टर्स क्या होगा कि हमने वो पेयर्स जो है वो फाइंड करना है, कि जैसे देखो 1 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 18 आ जाता है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास 18 आ जाता है, इसी तरह 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 18 आ गया। तो ये आपके पास 1 2 3 6 9 और 18, ये क्या है, ये आपके 18 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर से मुराद क्या है कि जब हम इस कंपोजिट नंबर 18 को इन फैक्टर्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक तो ये बात है कि ये एग्जैक्टली जो है वो 18 के ऊपर जो है वो डिविजिबल होंगे, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि
इन फैक्टर्स को जब 18 पे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की तो यहाँ ज़रूरी होता है कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए या प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन जब हम उस नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, उसमें आपके जो है वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। तो आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन और या किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, इसको आपस में जो है वो कंफ्यूज नहीं करना, वो एक सेपरेट जो है वो प्रोसेस है और वो फैक्टर्स निकालना जो है वो एक सेपरेट जो है वो प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास ये दो मेथड्स उसने बताए हैं कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे फाइंड करनी है। पहला जो है ये फैक्टर ट्री का मेथड है, मेथड 1 उसको किया है। इसमें क्या आता है कि आपने सपोज यहाँ क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, यानी 60 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। और आपने अपना जो आंसर जो लिखना है वो आपने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। पहला मेथड जो है, जो ट्री मेथड भी इसको कहते हैं, फैक्टर ट्री मेथड भी कहते हैं, इसमें आपने 60 आपने ऊपर लिख दिया। अच्छा, अब देखना है कि 60 किसके ऊपर डिविजिबल है। तो हमने देखा, हमने पीछे जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स देखे हैं, तो 60 जो है 2 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। हमने 2 लिखा। अब हमने देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 आ जाए। 2 को 30 पे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, 60 को 2 पे डिवाइड करना है, तो जो आंसर आएगा वो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप। अच्छा, अब इसके बाद 2, क्योंकि उसने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 तो आपका प्राइम नंबर आ गया, ये तो फर्दर जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, उसको तो आपने एज इट इज जो है नीचे नेक्स्ट जो है लेवल के ऊपर लिख लिया। अब 30 के पास आ जाए। अब 30 को जो है वो अगेन जो है वो 2 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है, तो हमने क्या लिखा, 2 लिखा। अब दूसरा नंबर जो है हमने फाइंड करना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 से, तो आपके पास 30 आ जाएगा। या 30 को इस 2 से डिवाइड करें तो 15 आ जाता है, वो आपने लिख देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये अगेन 2 जो है वो प्राइम है, तो इसको आपने नेक्स्ट जो है लेयर के अंदर इसी तरह लिख लेना है। ठीक है, तो पहले वाला उसी तरह चल रहा है, अब दूसरा भी आपके पास ये आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने 15 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब 15 3 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है, तो 3 आपने लिखा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 15 आ जाता है। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने जाना है। और एंड के ऊपर जो है ये आपके पास जो नंबर्स आएंगे ये सारे के सारे क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर से मुराद क्या होगा कि ये फर्दर जो है वो इनके फैक्टर्स नहीं बन सकते, क्योंकि प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और वो दूसरा सेकंड जो है वो इटसेल्फ होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो आखिरी आपकी रो जहाँ ये कंप्लीट आपके प्राइम नंबर्स आ गए हैं, इनको आपस में जो है वो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई में आपने देखना है कि जो नंबर जो है वो 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको इंडेक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो 2 की पावर 2 आ गया। और इसी तरह 3 जो है सिंगल था और 5 सिंगल था, तो वो हमने लिख दिया। तो क्या हुआ कि 60 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की और उसको क्या किया, वो इंडेक्स फॉर्म में जो है वो लिख दिया। ये तो एक मेथड था। सेकंड मेथड में क्या कर रहा है कि डिवाइड 60 बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर एंड कंटिन्यू द प्रोसेस अनटिल वी ऑब्टेन 1। इसमें क्या करते हैं, 60 को अंदर रखते हैं और इसको 2 पे डिवाइड किया सबसे पहले, यानी लिखा हुआ है स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 है, तो 2 पे चेक करें जो 60 डिवाइड हो सकता है, हाँ जी डिवाइड हो सकता है, आपका 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड 60 बाई 2 टू गेट 30, तो यानी इसका 30 कैसे आया, वो कहते हैं कि आपने जो नंबर है उसको 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 30 आ गया। अगेन जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो 30 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो है 15 आ गया। अब 15 जो है 2 के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या हो 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो हमने 3 पे उसको डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो 5 आ जाता है। अब 5 एंड के ऊपर जो है 5 को 5 से हमने डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। डिवाइड अनटिल वी ऑब्टेन 1, इस तरह क्या करना है, आपने उस कंपोजिट नंबर को डिवाइड करते जाना है और एंड के ऊपर आपने 1 लेके आना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जिन नंबर्स के ऊपर आपने डिवाइड किया है आपने इनको जो है वो इस तरतीब से जो है लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और अगेन यहाँ जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हमने इंडेक्स की फॉर्म में जो है लिख दिया। तो ये एक सेकंड मेथड है कि जिससे हमने किसी भी कंपोजिट नंबर की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और आंसर को जो है वो हम
इंडेक्स नोटेशन के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो अब इनमें से किसी भी तरीके से जो है वो आपने नंबर्स की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो करनी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके जो फैक्टर्स आपने बनाने हैं वो प्राइम ही होने चाहिए, वो कंपोजिट जो है वो नहीं होने चाहिए। जी नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी ये जो नंबर्स है इसकी वो कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है, और सेकंड कहता है लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, और इस आंसर जो है वो आपने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में जो है वो लेके आना है। ले फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, वो आपके पास है 72। अब 72 की सबसे पहले जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम देखते हैं जी 72 अब किसके ऊपर डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है उसके ऊपर चेक करना है। तो 2 के ऊपर चेक किया, अब 72 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 36। अब 36 का फिर आपका लास्ट यूनिट जो डिजिट है वो 6 है, तो इसका मतलब ये 2 के ऊपर डिविजिबल है। तो 36 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 18 आ जाएगा। अगेन 2 पे डिवाइड किया तो 9। अब 9 जो है वो 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं है, 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड किया तो आपके पास 3 3 ज़ा 9, और एंड के ऊपर जो है फिर हमने 3 पे इसको डिवाइड किया तो लास्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यही मेथड है कि हमने उसको उस वक्त तक जो है वो डिवाइड करते जाना है प्राइम नंबर से जब तक के एंड के ऊपर आपके पास जो है 1 आ जाए। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि 72 डेट इज इक्वल टू, तरतीब से लिखते जाएं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो ये देखें यहाँ 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 लिख देंगे, और इसी तरह जो 3 है वो आपका 2 टाइम्स है तो इसको हम 3 की पावर जो है वो 2 लिख देंगे। तो इस तरह जो है हम एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी और दूसरा जो है उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में जो है वो लिख दिया। सेकंड हमारे पास जो है नंबर आ जाता है वो है जी 756। अब यहाँ लिखते हैं बी पार्ट 756। अगेन इसकी हम फैक्टराइजेशन करें, 756 लिखा। अब देखते हैं किसके ऊपर, अब लैंड के ऊपर 6 है तो इसका मतलब ये 2 के ऊपर डिविजिबल है, 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 378। अब फिर लास्ट डिजिट 8 है, इवन नंबर है तो 2 पे अगेन डिविजिबल है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 189। अच्छा, अब 189 जो है वो 2 के ऊपर तो डिविजिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट आपके पास 9 है। तो हम इसके बाद जो है वो 3 के ऊपर चेक करेंगे, 3 के ऊपर ये डिविजिबल है, 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9। अब अगेन 63 जो है 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो ये आपके पास 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, और 7 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर डिविजिबल है, तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 76 के फैक्टराइजेशन की डिवाइड करते कि प्राइम नंबर्स के ऊपर, तो एंड के ऊपर हमारे पास 1 आ गया। अच्छा, अब जब मैं इसको लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 756 डेट इज इक्वल टू, अब इसको तरतीब से लिखेंगे तो ये आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, 2 2 टाइम्स है तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 की पावर 2। इसी तरह 3 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3, और 7 सिंगल टाइम्स है तो ये लिख दिया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गई और साथ ही जो है वो उसको इंडेक्स नोटेशन में भी जो है वो हमने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सी पार्ट है, वो है 187। अच्छा, अब 187 को हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 187 जो है वो आपका 11 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, अब 187 को 11 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 17 आ जाता है। अब 17 भी अगेन आपका प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये सिर्फ 17 के ऊपर डिवाइड होगा। अब देखिए एंड के ऊपर 1 आपके पास बच गया, तो हम लिख सकते हैं 187 डेट इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 17। अब क्योंकि ये सिंगल सिंगल नंबर है, इसका मतलब इसको जो है वो इंडेक्स नोटेशन में जो है वो नहीं लिख सकते। अच्छा, लास्ट हमारे पास जो है वो डी पार्ट है, वो है 630। अब 630 के हम अगेन उसी तरह जो है वो फैक्टर्स बनाते हैं,
अच्छा अब देखें ये आपके पास जो है वो 2 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। अब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा। अब अगेन अब ये 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं है, 3 पे डिवाइड कर दो तो ये आपके पास 3 1 ज़ा 3, 0 और 5, ये आपके अगेन 3 पे डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 के ऊपर डिवाइड होगा, 3 के ऊपर डिविजिबल नहीं है तो 5 पे डिवाइड करें, 7 5 ज़ा 35 और एंड के ऊपर 7 का। अब 1 हमारे एंड के ऊपर आ गया तो अब क्या करेंगे हम 63 डेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। 2 सिंगल टाइम्स है एज इट इज, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, 5 भी सिंगल टाइम्स है और 7 भी सिंगल टाइम। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी और साथ जो है वो उसको इंडेक्स फॉर्म में जो है वो हमने लिख दिया।